पे ये मैं डॉक्टर अनीता मुखर्जी कासुंदी पे कुछ बोलना चाहूंगी। हाँ, बता देंगे इसी में। हाँ, ये एक मस्टर्ड जो आता है ना, वो बंगाली उसका वर्जन होता है। मतलब सरसों इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है, पर और चीजें तेज पत्ता, पीपल, काली मिर्च, ये सब मिल। अभी पकौड़ी के साथ टेस्ट कीजिएगा जैसा भी। हाँ, शुरू शुरू कर दे। हाँ, मैं डॉक्टर अनीता मुखर्जी कासुंदी पे कुछ बोलना चाह रही हूँ। मम्मी हर अक्षय तृतीया पर कासुंदी बनाती थी। नीता भी पिछले 4 साल से सोच रही थी बनाने का, पर इस बार नीता ने बना ही डाला। कासुंदी एक सरसों से बनने वाला व्यंजन है, जिसे बंगाली नारियां अक्षय तृतीया के दिन बनाती हैं। नीता की मम्मी भी हर साल बनाती थी और आसपास के सभी घरों में देती थी। कासुंदी बनाने नीता की मम्मी अपने बुआ के घर जाती थी। उनकी बुआ का घर बहुत ही बड़ा था और बहुत सारे परिवार एक साथ रहा करते थे। यह घर गंगा नदी के किनारे स्थित था। नीता भी अपनी मम्मी के साथ-साथ वहाँ बहुत जाया करती थी। अलग-अलग परिवार जो वहाँ रहते थे, उनकी रसोई घर अलग-अलग थे, पर सब मिलकर रहते थे और बीच में एक बड़ा-सा आंगन था। सारे त्योहार वहाँ सब मिलकर एक साथ मनाते थे। नीता जब भी जाती थी मम्मी के साथ, तो हर कमरे में जाके अलग-अलग जगह मिठाई खाती थी। उसे बहुत अच्छा लगता था। सबके हिस्से में 2-2 कमरे थे, पर खुशियाँ अपार थी। और कासुंदी भी सब मिलके, सभी नारियाँ जितनी भी विवाहित नारियाँ थी, सब मिलके बनाती थी। पास ही गंगा जी थी, तो लौटते हुए नीता हमेशा गंगा जी भी घूम के आती थी। नीता को ये घर बहुत पसंद था। नीता को मन था कि अ, नीता के विवाह के बाद उसकी सासू माँ से पता चला कि वह किसी राजा का घर था। वो बताती थी कोई गौरी राजा का घर था। हालाँकि वो घर देखने में ऐसा कुछ लगता नहीं था। धीरे-धीरे नीता बड़ी हो गई और उस जगह को छोड़कर फिर वो लोग बीएचयू क्वार्टर चले गए। मम्मी की बुआ और फूफा जी भी गुज़र गए। मम्मी का वहाँ जाना भी कम हो गया। वहाँ के बच्चे धीरे-धीरे बड़े हो गए और फिर अलग-अलग जगह के लिए निकल गए। नीता के मन में अब भी वो घर बसा हुआ है। नीता भी सपना देखती है कि वैसा बड़ा-सा एक घर हो, बहुत सारे रिश्तेदार एक साथ हो, सारे परंपराएँ एक साथ मिलके मनाया जाए। पर गीता सोचती है कि घर शायद वैसा बन भी जाए, पर ऐसे बच्चे कहाँ मिलेंगे जो मम्मी के साथ जाकर 10-12 घर में मिठाइयाँ खा ले और मम्मी की दुनिया में ही मजा लेते रहे। पर कासुंदी बनाने की परंपरा तो निभाए रख सकते हैं। धन्यवाद।